अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 5 की मैथ्स पढ़ेंगे, जिसका हमारे पास टॉपिक नंबर 1 है नंबर्स। सबसे पहले हम ये इसके बारे में जानेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स होते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ़ नामों से ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्राइम नंबर की तरफ कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्राइम नंबर किस नंबर को कहा जाता है। तो प्राइम नंबर हर उस नंबर को कहते हैं जिसके हमेशा दो फैक्टर बनते हैं। दो फैक्टर से मुराद है कि वो टेबल जो सिर्फ अपने टेबल में आ सकता है और इसके अलावा वन के टेबल में आ सकता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आ सकता। तो इसके दो फैक्टर इस तरह बनते हैं कि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और इसके अलावा वो वन के टेबल में आ जाए, तो इसके दो फैक्टर बनते हैं। मिसाल मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 3 मैंने लिखा है, ये 3 प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपको किस तरह पता चलेगा? सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, इसका फैक्टर बनाओगे या मल्टीप्लाई करोगे। 3 1 3 1 3 3, यानी अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते भी ये 3 बन जाता है, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते भी ये 3 बन जाता है। इसके अलावा इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बन रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइम नंबर 3 हमारे पास प्राइम नंबर हो, यानी हर वो नंबर जिसके हमेशा दो फैक्टर बनते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बनते, उसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 हमारे पास प्राइम नंबर कहलाता है, क्योंकि अगर हम 2 की बात करें, 2 1 के टेबल में आ सकता है और इसके अलावा 2 के टेबल में आ सकता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आ सकता, इसको इसलिए प्राइम नंबर कहा जाता है। इसके अलावा मैंने जिस तरह समझाया कि 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा अगर हम 4 की बात करें तो अब 4 प्राइम नंबर कहलाता है या नहीं। तो हम 4 की तरफ बढ़ते। सबसे पहले 4 1 के टेबल में आ सकता है, इसके अलावा 2 के टेबल में भी आ सकते हैं और इसके अलावा ये 4 के टेबल में भी आ सकता है। तो इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। लेकिन इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, 1 2 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो इसको प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। इसके अलावा आते हैं 5 की तरफ। तो 5 1 के टेबल में आ सकता है और इसके अलावा अपने टेबल में आ सकता है, किसी और टेबल में नहीं आ सकता। तो हर वो नंबर जिसके हमेशा 2 फैक्टर बनते हैं, 2 फैक्टर से मुराद ये है कि वो सिर्फ अपने टेबल में आ सकता है और अपने टेबल के अलावा 1 के टेबल में आ सकता है, तो उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। 2 के बाद 3 के बाद 5 7 11 13 और इस तरह कंटिन्यू। ये जो मैंने डॉट का निशान लगा, इसका मतलब है कंटिन्यू, और कंटिन्यू का मतलब यह है कि जारी है, क्योंकि मैथमेटिक्स की काउंटिंग जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। यह आगे आप जितना पढ़ोगे आगे जारी होता है। 13 के बाद 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19, इस तरह 23 इस तरह आगे जारी रहता है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर। हमारे पास है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के बरक्स है, यानी इसके अपोजिट है। जिस तरह हमने कहा कि प्राइम नंबर में क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर बनते हैं, तो इस तरह कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि इसके फैक्टर हमेशा 2 से ज़्यादा बनते हैं। एक ये 1 के टेबल में आता है, अपने टेबल में आता है और अपने टेबल के लिए किसी और टेबल में आता होगा। इसके फैक्टर 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बनते हैं, यानी 2 से ज़्यादा बनते हैं, 2 या 2 से कम नहीं बन सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर। इस तरह हमारे पास नंबर 4 है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि 4 हमारे पास प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 1 के टेबल में आ सकता है, इसके अलावा 2 के टेबल में आ सकता है और इसके अलावा ये 4 के टेबल में आ सकता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके फैक्टर हमारे पास 3 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर में हमारे पास 2 फैक्टर बनते हैं, कंपोजिट नंबर में हमारे पास 2 से ज़्यादा बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चूँकि 5 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट नंबर में नहीं आ सकता। इसके बाद हम जाते हैं 6 पर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 1 के टेबल में आ सकता है, 6 2 के टेबल में भी आ सकता है, 6 3 के टेबल में भी आ सकता है और 6 6 के टेबल में भी आ सकता है। इसके फैक्टर हमारे पास 1 2 3 4 फैक्टर बन रहे हैं, यानी इसके फैक्टर हमारे पास 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी हर वो नंबर जिसके फैक्टर हमेशा 2 से ज़्यादा बनते हैं, चाहे वो 3 बनते हो, 4 5 जितने भी बनते हैं, लेकिन हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। वो वैल्यू जब अपने टेबल में भी आती हो, 1 के टेबल में भी आती हो और इसके लिए किसी और टेबल में भी आती हो, तो उसको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। 4 के बाद हम यहाँ पर 6 8 9 10 12 और इस तरह की कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब यह है कि जारी। 12 के बाद 14 14 के बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, इस तरह से है कि जारी होता है। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। हमारे पास है इवन नंबर। तो इवन नंबर किससे कहा जाता है? इवन नंबर के मुख्तलिफ हम स्टडी करते हैं।
हम ये भी कह सकते हैं कि हर वो नंबर जिसकी लास्ट डिजिट हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जो 2 की टेबल से डिवाइड हो सकता हो, तो इवन नंबर कहलाता है। इसके अलावा हर वो वैल्यू जो 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। कम्प्लीटली डिवाइड से मुराद ये है कि उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे या उसका जो आंसर है वो पॉइंट यानी अशारिया में ना आए, तो उसको इवन नंबर कहा जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 3, इवन नंबर में हमेशा हम जो भी वैल्यू लिखते हैं उसको हम क्या करते हैं 2 को टेबल से डिवाइड करेंगे। अगर वो 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर कहलाता है। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो तो इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। तो जिस तरह मैंने 3 लिखा है, अगर 3 को मैं 2 की टेबल से डिवाइड करूँ, ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन इसका आंसर हमारे पास जो है 1.5, ये पॉइंट आ रहा है, डिसिमल में आ रहा है, तो इसका मतलब है 3 हमारे पास इवन नंबर नहीं कहलाता। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 8 या मैं 18 लिख दूँ, सही है। अगर इसको मैं 2 की टेबल से डिवाइड करूँ, 2 9 जा 18, इसमें हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। दूसरी बात, इसका जो आंसर आया है 9, इसमें कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसको इवन नंबर कहा जाता है। यानी हर वो नंबर जो 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और उसका जो आंसर है उसमें ना कोई रिमाइंडर बच जाओ और ना उसका आंसर पॉइंट में आ जाए, तो उसको इवन नंबर कहा जाता है। जिस तरह 2 4 6 8 10 और ये आगे जारी है। यानी हर वो वैल्यू, हर वो नंबर जो 2 की टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है और उसका आंसर पॉइंट में ना आए, तो उसको इवन नंबर कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑड नंबर पर। ऑड नंबर इवन नंबर के मुखालिफ है, यानी अगर हम इसको 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमेशा पॉइंट में आएगा। जिस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाई, 3 हमारे पास मौजूद है, अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 लिख दूँ, सही है। अगर 1 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 5 10 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जब ये हमारे पास 10 आ गया, इसका आंसर हमारे पास 0 पॉइंट में आ गया। तो ऑड नंबर का मतलब होता है अगर हम किसी भी वैल्यू को 2 की टेबल से डिवाइड करें और अगर उसका आंसर पॉइंट में आ जाए तो इसका मतलब ये ऑड नंबर है। अगर उसका आंसर पॉइंट के बगैर आ जाए तो उसको इवन नंबर कहते हैं। दूसरी बात, ऑड नंबर को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हर वो नंबर जो 2 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, उसमें कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है। जिस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 और आगे कंटिन्यू इस तरह से। उसके बाद हम आते हैं होल नंबर की तरफ। होल नंबर कौन से नंबर को कहते हैं? हर वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इसके दरमियान कोई नंबर स्किप नहीं होता। स्किप से मुराद है कि कोई नंबर गायब नहीं होता और वो तरतीब से आगे जारी होता है। जिस तरह 0 1 2 3 4 5 इस तरह आगे कंटिन्यू है, 6 7 8 9 10 इस तरह से कंटिन्यू है। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और इस तरह जारी रहता है। उसके बाद आते हैं हम नेचुरल नंबर की तरफ कि नेचुरल नंबर किससे कहते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के दरमियान डिफरेंस सिर्फ ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इस तरह सबकी तरतीब एक जैसी है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स हर उस नंबर को कहते हैं जिसके साथ प्लस का साइन भी आ जाए और माइनस का साइन भी आ जाए, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू मौजूद हो वो प्लस में भी लेते हैं और माइनस में भी लेते हैं, तो उसको इंटीजर्स कहा जाता है। जिस तरह हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये इस तरह के जारी होता है। तो और यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता। लेकिन इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि हर वो वैल्यू जिसके साथ प्लस भी आ जाए और माइनस भी आ जाए। प्लस माइनस से मुराद ये है कि हम इस तरह लिखते हैं +1 तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, उसके बाद कोमा -1 इस तरह, फिर ये +2 तो यहाँ पर हमारे पास -2, इसके प्लस भी लगता है माइनस भी लगता है, लेकिन मैंने इन दोनों को क्या कर दिया एक साथ लिख दिया।